हेलो देयर स्कॉर्पियोज, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। आज रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियोज यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए आप लोगों की करंट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज या जिस भी चीज़ से आप डील कर रहे हैं उस बारे में हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ ना रेजोनेट करे, तो जरा सी ही रीडिंग सुनने पे अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप ये वीडियो को स्किप करके किसी और वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर ये रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आपके साथ हमेशा जुड़ी रहूं, आप लोगों को रीडिंग्स दूं, आपको गाइडेंस दूं, ताकि आपके साथ बेटरमेंट हो। ठीक है, तो चलिए शफलिंग शुरू करते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों। एंड प्लीज़ ध्यान दीजिएगा शफलिंग के टाइम। प्लीज़ टेक मुझे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए मैसेजेस दीजिए, कार्ड्स दीजिए, किस चीज़ से डील कर रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। प्लीज़ टेक मुझे वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ टेक मुझे वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए मैसेजेस दीजिए। पाथवे, फैमिली रूम, थीफ। वेल्दी मैन, मैच्योर मैन, जर्नी। एक ओवरऑल सिचुएशन भी निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ टेक मुझे ओवरऑल सिचुएशन दीजिए स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए। कोर्टशिप। स्कॉर्पियोज, ऐसा लगता है आप लोगों के कार्ड से अभी तक कि आप लोग एक न्यू लाइफ में आप लोगों ने शुरू करी है अपनी जर्नी। पाथवे से क्लैरिफाई होता है कि आप लोग सेल्फ सेंटर्ड हो चुके थे या हो चुके हैं, एंड अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ना कि उन एस्पेक्ट्स में ध्यान दे रहे हैं जो आपको डिस्टर्बेंस दे रही है, जो आपको एक टाइप की एक ओवर थिंकिंग सिचुएशन दे रही है। वहाँ आप ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपनी लाइफ को, अपने आप को फोकस कर रहे हैं एक बेटरमेंट की तरफ, अपनी तरफ। ऐसे आप लोगों की रीडिंग बता रही है। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ आप थोड़ा सा सोचते हुए दिख रहे हैं किसी पर्सन के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में। कोर्टशिप आया तो हो सकता है ये लव रीडिंग के बारे में हो सकता है, तो आप उस बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो या फिर थोड़े से एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हो, एंड चाह रहे हो कि उसमें आपको एक रेसिप्रोकेशन मिले, या फिर किसी तरीके की आप अपनी एनर्जीज में तो हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन में भी स्टक दिख रहे हैं, या आपकी ऐसी एक पोजीशन है जहां आप अपने पैसों पे तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन आप मैच्योरली भी थिंक करना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप वापस उस एनर्जीज में जा रहे हैं जहां आपकी थिंकिंग एक एक्शन की तरफ जा रही है। ठीक है, अभी तक अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है तो आप आगे भी देखिए, अगर नहीं करी है तो आप ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। प्लीज़ टेक मुझे बताइए पाथवे क्यों आया है। Nine of Swords, Five of Wands, King of Wands and Hanged Man. The Justice and Two of Pentacles. प्लीज़ टेक मुझे बताइए कि देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन से, आपके कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि पहले जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते थे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते थे, सोचते थे, और आप अपने कनेक्शंस के साथ बहुत वर्क करना चाहते थे, बचाते थे उस सिचुएशन को ताकि सब ठीक से वर्कआउट कर जाए। तो अब आप उस पोजीशन में हैं जहाँ आपने एफर्ट्स तो लगाए हैं,
आप काम भी करना पसंद करते हो, ठीक है। उसके बाद आपने काम करा है और अगर आपको एक अच्छी आपको एक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप ना उस पोजीशन से फिर हटना चाह रहे हो, ठीक है। जहाँ आपने इतने एफर्ट्स, इतनी सैडनेस आप लोगों ने अब झेल ली है, तो अब ना आपकी एक पोजीशन आ गई है जहाँ आप खुद के ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स इस सिचुएशन को जस्टिफिकेशन दे रहा है, जहाँ आप किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में जा रहे हो, अपनी एनर्जीज को जानते हो आप, और ज़्यादा सैड फीलिंग में एक एफर्ट्स जो आप अननेसेसरीली लगा रहे थे वहाँ ना लगाते हुए अपने आप को जस्टिस दे रहे हो। एक हैंग्ड मैन की भी एक कार्ड आया है जिसने आपको क्लैरिफाई दिया है फैमिली रूम से, तो हो सकता है कि आपकी एक मैरिज इन्वॉल्व हो या एक स्टेबिलिटी इन्वॉल्व हो आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो ये भी हो सकता है आप स्टक थे, आप संभालना चाहते थे उस पोजीशन को, तो वहाँ से अब आप मूव आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो और आपको हो रहा है कि अगर आप एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हो और मैंने इतनी कोशिश करी है तो ठीक है, और वो भी पर्सन आपको या फिर वो सिचुएशन भी आपको ऐसे ही देख रही है और उनको थोड़ा सा इस चीज़ में एक हैरानगी हो रही है कि स्कॉर्पियोज कैसे अपनी एनर्जीज में आ रहे हैं। अच्छा, मतलब स्कॉर्पियोज तो होते ही बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड एंड माइंड से बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है। तो उनको आपकी ये वाली पर्सनालिटी दिख रही है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में है कि अच्छा ये इतने ज़्यादा स्मार्ट कैसे हो रहे हैं, ये कैसे मेरे लिए इमोशनल नहीं हो रहे हैं, कैसे परेशान क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसे आपको बहुत पावरफुल पोजीशन में आप देख रहे हैं, तो एक टाइप को वो आपको एक जस्टिस मिला है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर से उसी पोजीशन में भी स्टक हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे, ठीक है। तो उससे पहले मैं ये कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेती हूँ। वेल्दी मैन क्यों आया है, प्लीज टेक मुझे बताइए। एट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो आपके आगे जो कार्ड्स आए हैं क्लियरली क्लैरिफाई कर रहे हैं इस पोजीशन को कि जो आपके पर्सन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में देख रहे हैं, या फिर ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, जहां आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे, वहीं आप अब एक मूव आउट सिचुएशन में हो रहे हो। लेकिन एक साथ ही साथ मुझे एक ये चीज़ भी क्लैरिफाई हो रही है कि आपकी जो एक आपकी एक पैटर्न था पुराना, ठीक है। आप जो सैड हो जाते थे, ओवर थिंकिंग करते थे और रिश्ता निभाना चाहते थे, वहीं आगे जाके आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बन चुके हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके हो। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन आपकी जो फ्यूचर एनर्जीज हैं वो ऐसी है, आप ना एफर्ट्स लगाओगे, ठीक है। आप थोड़ी सी कोशिश करोगे वहाँ पर कि ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी आपको पॉजिटिविटी दिखेगी तो एफर्ट्स आप लगाओगे, ठीक है। आपने एफर्ट्स लगाए और उसके बाद ना आप वेट करोगे। बाहर से तो आप ऐसा दिखा रहे हो, नहीं नहीं हम तो वेट नहीं कर रहे, ठीक है हो गया, उनको आना होगा तो आएंगे, ये आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस जगह जहाँ आपने एफर्ट्स लगाए हैं वहाँ बार बार देखते हुए दिख रहे हो कि अच्छा अब तुम नहीं दिख रहे हो। फिर आपकी एक टोन और आवी हो जाती है कि तुम, मैंने इतना टाइम लग गया, तुम अभी तक वापस नहीं आए, या अपने आप से बातें करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अब तो आप थर्ड स्टेज में जब आ जाओगे ना, उसके बाद तो आप एकदम फट जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा कि मैंने इतने एफर्ट्स लगा दिए, अब आ क्यों नहीं रहे हैं। तो एक काम सिचुएशन से, एक शांत सिचुएशन से आप धीरे धीरे बहुत अग्रेसिव हो जाओगे अगर आपको वहाँ से, जहाँ आपने एफर्ट्स लगाए हैं वहाँ से आपको फीडबैक नहीं मिला, या वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिवली नहीं मिला, ठीक है। सो आप बहुत अग्रेसिव हो जाओगे उसमें, यहाँ बहुत परेशान हो जाओगे कि मैंने एफर्ट्स लगाए, मैंने इतना अटेंशन दिया, तो मुझे क्यों नहीं वापस मेरे रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है। या फिर आप ऐसे कूल अपना बिहेवियर दिखाओगे जहाँ आप दिखा तो रहे हो कि हाँ मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो कि मैंने तो करा था वहाँ एफर्ट्स, मैंने तो वहाँ मैसेज करा था, मैंने तो वहाँ ध्यान दिया था। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो आप कहोगे मैंने तो करा था, लेकिन वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, अंदर ही अंदर आप थोड़े से परेशान होते हुए दिख रहे हो।
तो आप जो है अपनी एनर्जीज़ को भी ख़त्म नहीं करना चाह रहे हो, जो आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो उसको भी आप सेटबैक नहीं करना चाह रहे हो, अपनी पोजीशन पे रह कर ही आप स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप कहीं ना कहीं उस पुरानी सिचुएशन को आप सोच रहे हो कि वो कहाँ गए, वो क्या हुआ, ऐसे आपके माइंड में आएगा, ठीक है। और आप एक सिनेरियो और दिख रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो काफ़ी फायरी एंड पैशनेट आप लोगों का एक कपल दिख रहा है ये। लेकिन अगर आप किसी पुराने कपल, अपने पुराने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप दोनों का बहुत फायरी कनेक्शन है, ठीक है। और अगर आप एक पोजीशन में आप वेट कर रहे हैं एक रिस्पॉन्स आए, तो वो भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। और अगर बाय चांस आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप अग्रेसिव होके वो सिचुएशन छोड़ते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप ये हो, ठीक है, एम्परर हो, आप एम्परर की पोजीशन पे हो और उस सीट को आप छोड़ना नहीं चाहते हो। तो आपको पता है कि अगर मैंने एफर्ट्स लगाया है तो ये मैं हूँ, मैं स्कॉर्पियो हूँ, ठीक है, तो ये मुझे क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी ध्यान नहीं देती या देता। तो आप उस पोजीशन पे आगे जाके फ्यूचर में भी रहोगे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो आप। प्रॉपर अगर मैं आपको एक शॉर्ट बताऊं तो आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहना चाहते हो, भले ही आप कंसर्न हो, अपने डिस्टर्ब्ड हो जाओगे या थोड़ा परेशान हो जाओगे, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हो। साथ ही साथ मुझे आप लोगों का ये भी कार्ड्स में दिख रहा है कि अगर आपको जो सैड फीलिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, आपको गलत लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो आप छोड़ते हुए आ रहे हो। आप एक स्ट्रॉन्ग इमेज आपकी जो है वो क्रिएट होती हुई दिख रही है, आप स्ट्रॉन्ग अपने पावर्स में आते हुए दिख रहे हो। तो जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो भी आपको बैड इम्पैक्ट दे रहा है, आपकी एनर्जीज ड्रेन कर रहा है, वो आप छोड़ रहे हो। लेकिन आपको ज़रा सा भी कुछ अच्छा मिल रहा है ना, ऑफर हल्का सा भी, छोटा सा भी, जैसे हे स्कॉर्पियो हाउ आर यू, तो आप ना सिर्फ उसी में ही इतने खुश हो जाओगे, इतने खुश हो जाओगे कि आप एफर्ट्स लगाएंगे, फिर से कोशिश करोगे, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा आपके माइंड में कि ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मुझे हेलो करा, मैं दोबारा इस पे चली जाती हूँ, चला जाता हूँ, ये तो एफर्ट्स लगा रहे हैं ना। लेकिन आपको एक गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स से कि जरा से ही ऑफर से आप इतनी जल्दी अपने माइंड को चेंज मत करो। क्या पता बस आपको भी रिटर्न में सिर्फ हेलो ही करना था, और आपको इतने बड़े मैसेजेस और इतने एफर्ट्स लाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ रिटर्न में हेलो था, ठीक है। सो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। अगर आपको हल्का सा भी एक गुड कर्मा मिलता है, एक गुड रिस्पॉन्स मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से दोबारा लॉस्ट होके इस फीलिंग में चले जाओ, ठीक है। आपको इस पैटर्न में, इस फीलिंग में नहीं जाना है, आपको इसमें रहना है, एम्परर में। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, जो कि आप हमेशा से रहे हो और आगे भी रहने वाले हो, ठीक है। तो ओवरऑल सिचुएशन आपकी जो कोर्टशिप आई है उसको क्लैरिफाई कर देते हैं। प्लीज़ डेक मुझे बताइए कोर्टशिप क्यों आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि जहाँ आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बन रहे थे, बहुत ज़्यादा आप एक एक्शन ओरिएंटेड, अपने लिए एक्शन लेते हुए, अपने लिए पॉजिटिविटी चाह रहे थे, वहीं आप वो उसमें आप हैप्पीली उस पोजीशन में चले भी जाओगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो सैडनेस है, जो आपको एक प्रॉब्लम आई थी या फिर आप कहीं एफर्ट्स लगाए थे, वहाँ आप रिटर्न सोच रहे हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी सैडनेस आ सकती है और आप फिर ड्रेन हो जाओगे, आपकी एनर्जीज फिर से निराश और सैड में चली जाएगी। तो वो ना जाते हुए एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है जो क्लैरिफाई कर रहा है कि आपको एक चेंज आएगा, आपका चेंज आ रहा है बिहेवियर में, आपका चेंज आ रहा है, लेकिन आप इतना एफर्ट्स, इतना ज़्यादा आप सैड नहीं होगे, ठीक है। ये आपके कार्ड्स जो हैं ये ऐसे आए हैं कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो आया है वो क्लैरिफाई कर रहा है कि आप उस तरफ ध्यान तो दोगे, आपको फ़र्क तो पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा पड़ेगा। आप क्योंकि चेंज हो रहे हो, अपनी एनर्जीज में आ रहे हो, ऐसा डिवाइन बता रहे हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ऐसे ही कंटिन्यू करिए, स्ट्रांग रहिए, लेकिन खुद को इस एनर्जीज में ना लाके थोड़ा स्ट्रांग रह के खुद पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सो ये रीडिंग निकल के आई है आप लोगों के लिए स्कॉर्पियोज। अगर आपके साथ रेजोनेट करी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।